हेलो गाइस, मैं अनिल एनडीएस राम नारायण एनडीएस संगठन मानव एकता मिशन की तरफ से आप सभी लोगों के लिए नव वर्ष 2025 की बहुत बहुत बधाई एवं मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार बहुत ही कुशल मंगल होगा। और मैं ये भी आशा करता हूं कि आने वाला वर्ष आपको और आपके परिवार को खुशियों की राह पर लेके जाए। और इसी के साथ मैं कुछ छोटी सी टिप्स के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। वो टिप्स कुछ इस प्रकार है कि क्यों ना हम सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं और उस सक्सेस को एक बार पूरी ताकत से अप्लाई किया जाए और उसे हासिल कर लिया जाए। कहीं ना कहीं कुछ छोटी सी कमियां रह जाती हैं जिसकी वजह से हम उस मंजिल तक पहुंचने से बच जाते हैं। वो कमियां कौन सी और कैसे हो सकती हैं, चलो हम उसी को थोड़ा बेसिकली समझने की कोशिश करें। एक 3D फार्मूला को अप्लाई करें तो हमें लगता है, हमें नहीं मुझे लगता है कि हाँ सक्सेस हासिल हो सकती है। जैसे आप ज़्यादातर बच्चों से 99% बच्चों से पूछेंगे तो वो कहेगा कि भविष्य में आप क्या बनना चाहेगा वो। तो ज़्यादातर बच्चों का जवाब यही होता है कि मैं भविष्य में एक बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, बहुत सारा पैसा हो, अच्छी जॉब हो, अच्छी गाड़ियां हो, अच्छा परिवार हो। बहुत रेयर केस होते हैं जो बच्चे ये कहते हैं कि मैं भविष्य में महान बनना चाहता हूं। मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा, एक बता रहा हूँ। वो भी एक सक्सेस है, कुछ लोगों के लिए मानता भी एक सक्सेस होती है और उसी तरीके से कुछ लोगों के लिए पैसा वाला बनना एक सक्सेस है, किसी को आर्मी, किसी डिफरेंट टाइप के विभागों में जाना एक सक्सेस है। अब हम बात करते हैं सक्सेस। जैसे छोटे बच्चे ने सोच तो लिया कि मैं बड़ा होके क्या करूंगा, मैं बड़ा होके आईएएस बनूंगा, लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी या नेता बनूंगा। वो क्या है, उसका ड्रीम, कल्पना कर ली उसने। अब केवल कल्पना करने से सारी चीजें कंप्लीट थोड़ा ही हो जाती हैं। सोचा, सपना है, उसके आसपास के एनवायरनमेंट ने उसे जो दिया वो उसने उसे कवर किया और उसने उसी को रिप्लाई कर दिया, अनुकरण कर दिया। लेकिन जब तक हम उसके बारे में, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, कभी किसी के प्रेशर में आके किसी अपना ड्रीम निर्धारित मत करो कि फलाना वो करना चाहता है तो मैं भी वही बनूंगा, क्या वो डीएम बनना चाहता है मैं भी डीएम बनूंगा। क्या है डीएम? आप डांसर अच्छे हो सकते हैं, आप कोई अलग फिलोसफर अच्छे हो सकते हैं, आप किसी अलग डिपार्टमेंट में अच्छे हो सकते हैं। आप अपने मन की अंतरात्मा से सुनो ना कि मैं बनना क्या चाहता हूं। तो 2025 में इस चीज का प्रण लें कि मैं बनना क्या चाहता हूं। आप किसी भी एज के हो, कहीं भी हो, किसी भी तरीके से अपना जीवन सरवाइव कर पा रहे हो, लेकिन एक प्रण लें और सोचें कि मैं बनना क्या चाहता हूं। ड्रीम निर्धारित होते हैं, ज्यादातर 99% बच्चों के होते ही हैं ड्रीम निर्धारित। अब इसके बाद में सोचो कि आपने ड्रीम तो बना लिया, कल्पना कर ली, सपना देख लिया कि मैं ये बनना चाहता हूं। अब उस सपने तक पहुंचने के लिए करना क्या है? क्या आप किसी कोचिंग, महंगी कोचिंग, लाखों रुपए की कोचिंग लेके क्या आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं? नहीं। जब तक आप, पहला डी क्या था, आपने ड्रीम निर्धारित किया। दूसरा डी, आप डिसीजन लो और उस डिसीजन को संकल्प या निर्णय हिंदी में कहते हैं, ये लो। अब केवल डिसीजन और ड्रीम से जॉब हासिल नहीं होने वाली या फिर सक्सेस हासिल नहीं होने वाली, या जो पाना चाहते हो वो हासिल नहीं होने वाला। उसके लिए आपको डिटरमाइन होना पड़ेगा। और डिटरमाइन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, निर्धारक या निर्धारण। तो जब तक आपने दृढ़ संकल्प नहीं लिया तब तक आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते।
मंजिल पर जाने का सपना तो बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचता कौन है? जो डिटरमाइन होता है, वो जो क्लियर होता है, उसके एकदम स्पष्ट स्पष्ट उसकी जो रास्ता होती है वो क्लियर होती है, वो उससे कुछ नहीं दिखाई देता, उससे किसी भी तरीके से बहला फुसला नहीं सकते आप, ना आप उसके लिए किसी तरीके का लालच दे सकते। जिसने जो ठान लिया वही ठान लिया और वही होके रहता है। इस तरीके के लोग केवल 10% लोग होते हैं, और वही 10% दुनिया के सबसे टॉप लेवल के लोग होते हैं। बाकी तो भेड़ बकरियों की जंग में चलने से क्या है, आप भेड़ बकरियां ही कहलाओगे। जरूरी ये है कि उनसे निकल के शेरों की चाल चलो। शेर कभी ग्रुप में नहीं रहता, वो हमेशा अकेला रहता है, इसलिए वो जंगल का राजा कहलाता है। हर चीज का ग्रुप मिलता है, हिरन का ग्रुप मिलेगा, हथनियों का ग्रुप मिलेगा। एक चीज और बताते, हथनियों के ग्रुप में हाथी नहीं मिलते, 14 साल तक के बच्चे उसमें रहते हैं, उसके बाद में वो अलग हो जाते हैं और वो अपना जीवन सरवाइव करते हैं। वो एक अलग पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी का, दिमाग में आया तो मैंने बता दिया। तो झुंड में नहीं, झुंड से अलग निकल के कुछ नया करो, नया सोचो, और ये प्रण आज अभी इसी टाइम ले लो, और आप एक नया भविष्य निर्माता बन जाओगे। अपना तो भविष्य बनाओगे ही, लेकिन एक छाप छोड़ जाओगे कुछ करने की। सोचो, दुनिया एक उस भीड़ में भाग रही है जहां सब जाना चाहते हैं, एक छोटी सी जॉब मिले, शादी हो जाए, बस लाइफ सेटल। क्या लाइफ यही है? नहीं। ये सवाल इस 2025 में अपने आप से पूछो, रियल लाइफ क्या है, जीवन किसे कहते हैं? तो बहुत सारी बातें हैं, उसके लिए हम फिर कभी मिलते हैं आप लोगों से। तो महान कार्य को करने के लिए ताकत की नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय और धैर्य की जरूरत होती है, और जो दृढ़ निश्चय है उसी को मैं डी का ट्रिपल डी बोलता हूं। डी का जो तीसरा डी है वो डिटरमाइन है। पहला डी ड्रीम, दूसरा डी डिसीजन, और तीसरा डी डिटरमाइन। अगर आपका ड्रीम क्लियर है, डिसीजन ले चुके हैं, तो आप डिटरमाइन हो जाइए, आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। नॉलेज की पावर रखिए, चापलूसी नहीं कीजिए। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और नई साल की पुनः आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एवं इस साल आप कुछ नया करने का, सबसे अलग करने का डिसीजन लीजिए और एक नए रास्ते पे चल पड़िए। और उसी के साथ जब हम सभी की सेवा कर रहे हैं, तो अपने मुख्य भगवान की भी सेवा करें। तो जब समय है तो मैं थोड़े 1 मिनट और लूंगा। देखिए, हमें जो मुख्य भगवान है हमारे, उन्हें नहीं भूलना चाहिए। भा मतलब भूमि, बा मतलब वायु, गा मतलब गगन, जिसे अम्बर या आकाश बोला जाता है। भा मतलब भूमि, गा गगन, वा मतलब वायु, और ना मतलब नीर। नीर मतलब जल, वायु मतलब हवा। ये भगवान है जिसे सबको बनाया है। भगवान को भी इन्होंने ही बनाया है, इसे भगवान कहते हैं। जिसे आप भगवान मानते हो उनको भी इन्हीं प्राकृतिक चीजों ने बनाया है। इसीलिए मैं कहता हूं, प्रकृति की सेवा करो, भगवान तो आपके पास में ही बैठे रहेंगे। तो प्रकृति का ध्यान रखें। नए साल पे हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें, ना साउंड पॉल्यूशन फैलाएं, 80 डेसिमल से अधिक किसी भी चीज को साउंडली ना बजाएं, जिससे कि किसी दूसरे पर्सन को प्रॉब्लम हो। ना हम वाटर पॉल्यूशन फैलाएं, और ना साउंड पॉल्यूशन, और ना एयर पॉल्यूशन। धन्यवाद। इसमें तथ्यों पे किसी दिन बात करते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मानवता, जय प्रकृति। और
आप सभी लोग कुशल मंगल रहें, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।